देवरिया में बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर क्यों चला, इसके पीछे का रक्त रंजित इतिहास क्या है, यह समझने के लिए हम बात करेंगे बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से। शलभ जी, आप मुझे बताइए, जिस तरह से इस मजार पर बुलडोजर चली, आखिर क्या इसकी कहानी है जिसकी चर्चा अब लगातार हो रही है? देखिए, मैंने किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी किताबें जो इस जगह को लेकर छपी हैं और बाकायदे सरकारी किताबें हैं। उन किताबों में ये लिखा है कि ये जो मज़ार है, जिस व्यक्ति की मज़ार है, वो दरअसल उस इलाके का एक शहर कोतवाल हुआ करता था और जितनी भी हिंदू बहन बेटियों की डोली वहाँ से निकलती थी, उनके साथ वो अत्याचार करता था, उनको बंधक बना के उनके साथ बहुत तरह के दुर्व्यवहार करता था। और किताबों में यह भी लिखा है कि एक क्षत्रिय परिवार की बेटी की डोली जा रही थी, जब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसने उसका प्रतिकार किया और वहाँ पर जो दुराचारी था उसका उन्होंने वध कर दिया। बाराती मारे गए, पूरी उनका जो बारात के जो लोग थे उनको शहीद हो गए। तो इस बेटी ने खुद को भी जाकर आग के हवाले कर दिया और सती हो गई वो। तो सती माँ का भी वहाँ पर स्थान है। और यह जो व्यक्ति है, आगे चल के कुछ लोगों ने 4 बांस खड़ा किया, एक हरी चादर तानी और करते करते इसको, इस जगह को काफ़ी आगे ले जाकर इसको एक मज़ार के तौर पे तब्दील कर दिया। और इस अवैध मज़ार की आड़ में आसपास की करोड़ों अरबों की जो संपत्ति थी, उस संपत्ति को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रकरण, ये संज्ञान में पूरा प्रकरण जब आया, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब सारी चीज़ें आई तो इसको लेके जांच शुरू हुई, इसको लेके पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई। और वैधानिक प्रक्रिया में जब सारे तथ्य निकाले गए तो ये पाया गया कि पूरी की पूरी जो लैंड है, ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है, बंजर ज़मीन है और सड़क की ज़मीन है, यानी NHAI की PWD की ज़मीन है, उसको ऑक्युपाई करके एक बहुत बड़ा एक इन्होंने मज़ार खड़ी कर दी।